नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है इस सदी के सामने। यह एक संपादित कविता संग्रह है, इस सदी के सामने, जिसका नाम है 2000 के बाद की युवा कविता। इसका संपादन राजेश जोशी और आरती ने किया है। अपने संपादकीय में राजेश जोशी जो जाने माने कवि हैं, बड़े कवि हैं हमारे समय के, उन्होंने संपादकीय का शीर्षक दिया है जैसे समय कभी नहीं होता घड़ी के भीतर। उनका कहना है कि जो समय का बदलाव है, 2000 के बाद की कविता इसलिए चुनी है ताकि यह समय, यह सदी जो बदलावों की सदी है, जिसमें बहुत सारे महास्वप्न जो है वो सोवियत संघ के विघटन के साथ न केवल समाप्त हो जाते हैं बल्कि विचारधारा का अंत तक दिखाई पड़ता है। और 2000 के बाद की कविता न केवल अपने शिल्प में, अपनी भाषा में, अपनी संरचना में नई अर्थनीति को और भूमंडलीकरण के प्रभावों को, उसके दुष्परिणामों को देखने की कोशिश करती है, बल्कि यह चेताती भी है कि दरअसल आधुनिक राष्ट्र का जो स्वप्न है, उसे किस तरह से उस स्वप्न को भूमंडलीकरण पल्लवित पुष्पित कर रहा है या मनुष्यता को नष्ट कर रहा है। चूँकि कविता संग्रहों के बारे में मैं अपनी राय नहीं रखता हूँ, लेकिन यह एक ऐसा संकलन था जिसमें हमारे समय के तमाम युवा कवि शामिल हैं और इसलिए इसकी भूमिका देना आवश्यक था। जो लोग शामिल हैं, मैं पहले उन कवियों का उल्लेख करूँगा जो इस पुस्तक के 4 खंडों में शामिल हैं। उसके बाद मैं 4 कविताएँ, हर खंड से 1 कविता पढ़ूँगा। आप जानते हैं मैं किसी भी संग्रह की बात करता हूँ, तो उस संग्रह से 1 कविता, मतलब 1-1 करके 4 कविताएँ पढ़ता हूँ। इस संग्रह में चूँकि 4 खंड हैं तो 4 कविताएँ पढ़ूँगा, लेकिन 1-1 हर खंड की 1 कविता हो। लेकिन किसी भी कवि के साथ अ, यह ना हो कि उसकी उपेक्षा हो गई है। मैं उन सबका नाम, किनकी कविताएँ इस संग्रह में शामिल हैं, उनका नाम अवश्य लूँगा। अनुज लुगुन, कमलजीत चौधरी, अनुपम सिंह, विश्वासी एक्का, देवेश पतसारिया, अरबाज खान, रजनी अनुरागी, सोहन लाल, संध्या कुलकर्णी, प्रिया वर्मा। और खंड 1 की कविताओं पर जो टिप्पणी है वो बसंत त्रिपाठी की टिप्पणी है। यह पहले खंड में है। दूसरा खंड जो है उसमें अनुराधा सिंह, श्रुति कुशवाहा, वीरेंद्र भाटिया, निदा नवाज, जमुना विनी, नीलोत्पल, आत्मा रंजन, प्रतिभा गोटीवाले, अभिषेक अंशु और नेहल शाह, इनकी कविताएं शामिल हैं। और इन कविताओं पर, खंड 2 की कविताओं पर जो टिप्पणी है वो शांति नायर की है। तीसरे खंड में अच्युतानंद मिश्र, फिरोज खान, वंदना चौबे, नेहा नरुका, गौरव पांडे, अर्चना लार्क, कविता कर्मकार, हेमंत देवलेकर, मानस भारद्वाज और सपना भट्ट की कविताएं हैं। और इन कविताओं पर टिप्पणी जो है वह अनिल त्रिपाठी की है। खंड 4 में बिहाग वैभव, निशांत, अरुणा सौरभ, रूपम मिश्र, ज्योति रीता, पार्वती तिर्की, सौम्य मालवीय, कुमार मंगलम और आरती की कविताएं हैं। और इन पर डॉक्टर प्रियदर्शिनी की टिप्पणी है। संपादक परिचय है। इसके अलावा विशेष बात यह भी है कि ये जो कवि हैं जिनका मैंने उल्लेख किया, जिनकी कविताएं इस संग्रह में शामिल हैं, उनका आत्मकथ्य और उनका परिचय, वह भी हर उनकी जो कविताएं संकलित हैं इस संग्रह में, उनके आगे दिया गया है। तो यह पुस्तक एक तरह से विशिष्ट पुस्तक कविता संग्रह की हो सकती है, खासकर जब आप 21वीं सदी में युवा कवियों के स्वर को समझना चाहते हैं। अब मैं 4 कविताएं पढ़ूंगा जिनसे आपको यह भान हो सके कि इस संग्रह में शामिल कविताओं का स्वर क्या है। विश्वासी एक्का की कविता मैं पढ़ रहा हूँ, पहली कविता इस संग्रह से, जिसका शीर्षक है लाशें नहीं डरती। डरता है आदमी जब तक जिंदा होता है, लाशें नहीं डरती। पोल खोलती हैं भ्रष्ट व्यवस्था की,
तैरती हैं गंगा में नंगी, जलना है या दफन होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। विश्वासी एक्का की कविता जिसका शीर्षक है लाशें नहीं डरती, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। डरता है आदमी जब तक जिंदा होता है, लाशें नहीं डरती। पोल खोलती हैं भ्रष्ट व्यवस्था की, तैरती हैं गंगा में नंगी, जलना है या दफन होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। राख ही नहीं समूचा ही बहती हैं, सड़ांध फैलाती हैं बजबताती व्यवस्था की। कौवे, कुत्ते, गिद्ध, राजनीति नहीं अघाई अब तक। गंगा का पानी जब समंदर में मिलेगा, वह भी समझेगा आंसू और पानी का अंतर, कि मुझसे मिलने के पहले ही गंगा का पानी खारा क्यों हुआ। मर रहे हैं लोग बेमौत, घुट रही हैं सांसें, कोई जिम्मेदारी लेगा? कहाँ गया आंखों का पानी, किस गटर में, किस नाले में, नहीं पता। पर लाशें खूब जानती हैं। मारोगे उन्हें, जेल में डालोगे या धमकाओगे, जाओ जाओ। लाशें नहीं डरती, पोल खोलती हैं भ्रष्ट व्यवस्था की, हंसती हैं ठठाकर। दूसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ, पहले खंड की कविता मैंने सुनाई, अब मैं दूसरे खंड की एक कविता पढ़ रहा हूँ जिसके रचनाकार हैं नीलोत्पल। नीलोत्पल की इस कविता का शीर्षक है सवाल यह है। सवाल यह है, तुम किस चीज से बचाना चाहोगे दुनिया को, हथियार से, बाजार से या प्यार से? हथियार अगर तुम्हारी जरूरत है तो तुम दुनिया नहीं खुद को बचाना चाहते हो। अगर तुम बच गए तो समझो तुम एक जंगल के बीच हो, जहां कटे पेड़ों के नीचे दबे परिंदों की आंखों में एक खूबसूरत सपना है। तुम चाहते हो उसे घर ले आया जाए, लेकिन जैसे ही छूते हो तुम, वह टूट जाता है। तुम अगर बाजार को चुनते हो तो निश्चित ही जहां तुम दाव फेंकोगे, तुम्हें अपने खरीदे प्रतिरूप दिखाई देंगे। यह दुनिया कमोडिटी की तरह होगी, जहां तुम तय करोगे भाव और उसके उतार चढ़ाव। तुम्हारी जीत ही जीत होगी, लेकिन जैसे ही तुम सोचोगे अपनी हार के बारे में, मारे जाओगे। तुम अगर प्रेम के साथ हो तो कहना मुश्किल है, तुम उदास नहीं होगे, बल्कि हर अवसर पर घेरा जाएगा तुम्हें। कई दीवारों के भीतर चुने जाते हुए जब तुम मुस्कुराते मिलोगे, बरसों बाद भी लोग निराश नहीं होंगे, जैसे तुम ही बिखर जाओगे दुनिया के हर दुख में। अब मैं तीसरे खंड से एक कविता पढ़ रहा हूँ, जो कविता जिसकी रचनाकार हैं नेहा नरुका, और नेहा नरुका की इस कविता का शीर्षक है विष। सीमाएं चाहती हैं देश प्रेम न करें, नीतियां चाहती हैं राज्य प्रेम न करें, शहर चाहते हैं गांव प्रेम न करें, गांव चाहते हैं जातियां प्रेम न करें, पुरखे चाहते हैं पिता प्रेम न करें, पिता चाहते हैं मैं प्रेम न करूं, और मैं चाहता हूं मैं खूब प्रेम करूं, दिन रात प्रेम करूं उससे जिसके बिना मुझे जिंदगी नहीं लगती, और हमारे बीच तीसरा कोई ना आए। पर एक रोज जब मैंने अपनी माँ को प्रेम करते हुए देखा तो मेरा मन घृणा से भर गया। उस दिन के बाद माँ डरने लगी मुझसे। मैंने उसे सख्त हिदायत दी, आइंदा से प्रेम ना करे। ठीक उसी तरह जैसे पिता ने दी थी मुझे, जैसे उनको दी थी पुरखों ने, जैसे एक जाति ने दी थी दूसरी जाति को, जैसे एक शहर ने दी थी कुछ गांवों को, जैसे एक राज्य ने दी थी दूसरे राज्य को, जैसे सीमाओं ने दी थी दो देशों को, और सबने प्रेम करना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे सब विष में बदलने लगे। और चौथी कविता मैं चौथे खंड से जो पढ़ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है खतरा है, और इसके रचनाकार हैं सौम्य मालवीय। खतरा है जिनको खतरा है उनसे खतरा है। खतरा है झूठ को बढ़ती हुई नाक से, खतरा है अहंग को हृदय की माप से,
पत्थर को मत्थे से, भीड़ को निहत्थे से खतरा है, खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। बरहना लाशों से खतरा है कफनों को, जलती चिताओं से खतरा है जहनों को, पेड़ों से जंगल को, मौसम से मंगल को खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। खतरा है अट्टहास को आस से, खतरा है सभ्यता को इतिहास से, धर्म को विश्वास से, रुई को कपास से खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। भाषा से व्याकरण को खतरा है, चरित्र को आचरण से खतरा है, आमरण को मरण से, हरण को भरण से, लहर को संतरण से खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। खतरा है आत्मनिर्भरता को आत्म से, खतरा है आस्था को अध्यात्म से, राख को अबीर से, नाथ को कबीर से खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। अधिनायक को जन से खतरा है, काफिले को प्रदर्शन से खतरा है, बुलेट प्रूफ को नारों से, जुमलों को चीख पुकारों से, कामना को तन से, बात को मन से खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। कर्मयोगियों को कर्म से खतरा है, बंधुत्व को चर्म से खतरा है, रीति को रिवाज से, मुखौटे को मिजाज से, समता को समाज से, आंधियों को कणों से, शिव को गणों से, नखरे को कर्तव्य से, वक्तव्य को मंतव्य से, कल को आज से, गले को आवाज से, सड़क को नमाज से खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। और इस सदी के सामने 2000 के बाद की युवा कविता का यह विशेष संकलन जिनसे मैंने इन कविताओं को पढ़ा, ये कविताओं का संचयन मात्र नहीं है बल्कि समय की बदलती हुई गति को पकड़ने की, और हमारे युवा किस तरह से उस गति को देख रहे हैं। उनका यह संग्रह है। कुल 39 कवि 4 खंडों में इस संग्रह में समाहित हैं। आलोचनात्मक आलेख भी है, उनका परिचय भी है, उनका आत्मकथ्य भी है जो इस पुस्तक को विशेष बनाता है। राजपाल एंड सन्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस संग्रह का मूल्य 650 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 416। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हर शुक्रवार का दिन कविताओं के लिए तय है, इसलिए अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो इस कार्यक्रम को देखते रहें। धन्यवाद।